नमस्कार, खबर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश के हसदेव अरण्य को लेकर देश भर में चर्चा बनी हुई। मुद्दा पर्यावरण संप्रदायों से आच्छादित इस वन में वनों की कटाई और खनन से जुड़ा है, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष है। पिछले दिनों हसदेव में वनों की कटाई शुरू हुई तो सोशल मीडिया पर कई मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली तस्वीरें वायरल हुई। ग्रामीणों समेत कई सामाजिक व प्रकृति प्रेमी संस्थाएं इन दिनों अंधाधुंध हो रही इन वनों की कटाई को लेकर विरोध प्रदर्शन व धरने दे रहे हैं। लिहाजा वनों की कटाई तो रोक दी गई है, लेकिन क्या वर्षों पुराने इन वनों को अस्तित्व मिल पाएगा, इनका अस्तित्व सुरक्षित हो पाएगा, इसका फैसला अब हाई कोर्ट करेगा। आज हम आपको हसदेव अरण्य और इसमें वृक्षों की कटाई और इससे जुड़े पूरे मामले पर हो रहे विवाद पर विस्तृत जानकारी देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले में स्थित एक विशाल व समृद्ध वन क्षेत्र है, जो जैव विविधता से परिपूर्ण हसदेव नदी और उस पर बने मिनीमाता बांगो बांध का कैचमेंट है, जो कि जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर जिले के नागरिकों और खेतों की प्यास बुझाता है। यह वन क्षेत्र सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य भारत का एक समृद्ध वन है, जो मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों को झारखंड के पलामू के जंगलों से जोड़ता है। यह हाथी जैसे 25 अन्य महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का रहवास और उनके आवाजाही के रास्ते का भी वन क्षेत्र है। अब वर्ष 2010 में स्वयं केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संपूर्ण हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित रखते हुए नो गो क्षेत्र घोषित किया था। कॉरपोरेट के दबाव में इसी मंत्रालय के वन सलाहकार समिति ने खनन की अनुमति नहीं देने के निर्णय से विपरीत जाकर परसा ईस्ट और केते बासन कोयला खनन परियोजना को वन स्वीकृति दे दी, जिसे वर्ष 2014 में ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निरस्त भी कर दिया। हाल ही में विल यानी भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जिसमें बहुत से स्पष्ट रूप से लिखा है कि हसदेव अरण्य समृद्ध जैव विविधता से परिपूर्ण वन क्षेत्र है। इसमें कई विलुप्त प्राय वन्य प्राणी आज भी मौजूद हैं। वर्तमान संचालित परसा ईस्ट केते बसान कोल ब्लॉक को बहुत ही नियंत्रित तरीके से खनन करते हुए शेष महत्वपूर्ण हसदेव अरण्य क्षेत्र को तत्काल नो गो घोषित किया जाए। इस रिपोर्ट में एक चेतावनी भी दी गई है कि यदि इस क्षेत्र में किसी भी खनन परियोजना को स्वीकृति दी गई तो मानव हाथी संघर्ष की स्थिति को संभालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, जिसके परिणाम प्रदेश में देखने में भी आ रहे हैं। आए दिन हाथियों के दल रहवासियों पर और उनके इलाकों में घुसने लगे हैं, जिससे भारी मात्रा में जान माल की हानि भी हो रही है। अब दुखद रूप से हसदेव अरण्य क्षेत्र की समृद्धता, पर्यावरणीय महत्व और उसकी आवश्यकता को समझते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर निजी कंपनी और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसका विनाश कर रही है। हाल ही में नए परसा कोल ब्लॉक और पूर्व संचालित परसा ईस्ट केते बासेन कोल ब्लॉक के दूसरे चरण में खनन की अनुमति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई अंतिम वन स्वीकृति से लगभग 6000 एकड़ क्षेत्रफल में 4,50,000 पेड़ों को काटा जाना तय हुआ, जिसे लेकर वनों को चिन्हित भी किया जा चुका है और जंगल के कुछ हिस्सों में कटाई भी शुरू कर दी गई थी। मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस कटाई पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि परसा कोल ब्लॉक भूमि अधिग्रहण पर स्टे लगाने दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट में बहस भी पूरी हो गई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है और मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस और जस्टिस सामंत की युगल पीठ में हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हसदेव अरण्य में साल के वृक्षों का प्राकृतिक जंगल है, जिनका आज तक पौधारोपण संभव नहीं हो सका। इस स्थिति में यदि एक बार ये जंगल काट दिए जाएं तो इंसानों द्वारा उन्हें दोबारा नहीं उगाया जा सकता। हसदेव अरण्य को बचाने के लिए एक दशक से चल रहे आंदोलन में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को हमेशा नजरअंदाज किया गया। हसदेव अरण्य संविधान की 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अपने जल, जंगल, जमीन, आजीविका और संस्कृति की रक्षा करने का संवैधानिक अधिकार है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी ने इससे पहले
2016 में स्थानीय आदिवासी समुदायों से यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार इस प्रदेश में बनती है तो वे इस जंगल को किसी भी कीमत पर उजड़ने नहीं देंगे। अब हसदेव अरण्य में उत्खनन को लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में युवाओं से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने बेहद साफ गोई से यह स्वीकार किया है कि इस मसले को लेकर जो निर्णय हुआ है उससे उनकी असहमति है, उन्हें दिक्कत है, इसलिए वे उत्खनन के निर्णय का पक्ष नहीं लेंगे। इसी के साथ राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वे इस मसले को लेकर पार्टी के भीतर चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही नतीजे छत्तीसगढ़ में दिखेंगे। राहुल के इस बयान से सूबे के राजनीतिक वर्ग में कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं हसदेव अरण्य को बचाने की जद्दोजहद में जुटे सामाजिक कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हालांकि उन्हें राहुल गांधी के जल्द नतीजे का भी इंतजार है।